दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट के दिन इतने कम रह गए हैं कि आप उसे उंगलियों पर गिन सकते हैं, यानी कि बैक काउंटिंग शुरू हो गई है। 3, 4, 2 इस प्रकार से अब चलेंगे। महज 4 दिन बचे हुए हैं, लेकिन इस बीच उनके द्वारा लिए जाने वाले फैसलों पर जो है सबकी निगाहें टिकी हैं। कल ही उन्होंने मदरसों को लेकर एक जो है बड़ा फैसला लिया, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट का फैसला न केवल जो है बदला, बल्कि एक तरीके से उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश की। यानी कि जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हैं, उनका जो कार्यकाल है उसको लेकर जो है खुद सीजेआई ने भी जो है कहा कि न जाने इतिहास उनको कैसे याद करेगा। तो इस पर चिंता जताई, और उनको इतिहास कैसे याद करेगा, इस कड़ी में जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वही है गणपति पूजन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके आधिकारिक आवास पर पूजा के लिए गए। उसका बाकायदा वीडियो बनाया गया, उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला गया, जिसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर विपक्ष ने भी हल्ला बोला, और यहाँ तक कि आम जनता में भी जो है रुसवाई दिखाई दी। ऐसा हमने देखा है सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी। तो जो ये सारे मुद्दे हुए, उसके बाद शायद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लगा होगा कि जो ये मामला था इसकी वजह से उनकी छवि शायद खराब हो सकती है। तो उन्होंने इस मामले पर जो है एक इंटरव्यू दिया और स्पष्टीकरण दिया। पूरा मामला आपको बताएंगे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पर क्या स्पष्टीकरण दिया। आखिरकार उनको इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ी। वैसे आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, ना तो सरकार चुप्पी तोड़ती है, ना तो अभी तक सीजेआई ने कुछ कहा था, लेकिन अब फाइनली रिटायरमेंट से पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उस पर अपना स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने क्या कहा विस्तार से आपको वीडियो में बताएंगे। आप आराम से बैठी वीडियो को एंड तक देखें, बिना स्किप करें, और समझें किस प्रकार से अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का जो ये पूरा मामला है किस प्रकार से उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। देख सकते हैं जो है खबर स्क्रीन पर। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि गणपति पूजा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके आधिकारिक आवास पर आने में कुछ भी गलत नहीं था। ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक हलकों में परिपक्वता की भावना की जरूरत है। जी हाँ, सीधे सीधे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने राजनीतिक दल जो इस मामले को देखकर, जाहिर सी बात है बीजेपी तो बोल नहीं रही थी, विपक्षी दल ही बोल रहे थे, तो उन पर सीधा सीधा तंज कस दिया कि उनको जो एक तरीके की मैच्योरिटी की ज़रूरत है, परिपक्वता की ज़रूरत है, कि इस प्रकार के मामले बड़े ही आम होते हैं, जबकि ऐसा आम मामला ये है नहीं दोस्तों। क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हो या फिर सीजेआई कोई भी हो, जो उनको जो है कई फैसले, बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी सुनवाइयाँ करनी पड़ती है, और कई सारे फैसले ऐसे होते हैं दोस्तों जो सरकार से जुड़े होते हैं, सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में उनमें फैसला आना होता है। तो ऐसे फैसलों पर कहीं ना कहीं इनकी मुलाकात, इनका जो तालमेल है उसका असर ना हो, इसका जो है आशंका इसको लेकर विपक्ष और जनता ने दिखाई थी, जो वो बाकायदा वीडियो वायरल हुआ। लेकिन इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पष्टीकरण दिया है, देख सकते हैं खबर स्क्रीन पर। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि इस बात का सम्मान किया जाना चाहिए कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संवाद मजबूत अंतर संस्थागत तंत्र के तहत होता है, और दोनों की शक्तियों में पृथक्करण का मतलब यह नहीं है कि वे एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। जी हाँ, यहाँ पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है जो है कि आपस में हम मिलजुल नहीं सकते। भले ही उसके दूसरे पहलू से उसे देखा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मिलजुल नहीं सकते। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का यह अर्थ नहीं है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका इस भावना में एक दूसरे से अलग हैं कि वे मिलेंगे नहीं या तर्कसंगत संवाद नहीं करेंगे। राज्यों में मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति का मुख्यमंत्री से मिलने और मुख्यमंत्री के मुख्य न्यायाधीश से उनके आवास पर मिलने का एक प्रोटोकॉल है। इनमें से अधिकांश बैठकों में बजट, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी आदि जैसे बुनियादी जो है मुद्दों पर चर्चा होती है। जी हाँ, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसे जो मुलाकातें हैं वो बड़े ही आम होती है, बल्कि ऐसा है नहीं दोस्तों। कभी आपने पहले सुना है किसी भी सीजेआई ने किसी बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री से इस प्रकार जो है अपने निजी कार्यक्रम में उनको आमंत्रित किया? ऐसा नहीं है।
लेकिन इन मुद्दों से जो है फैसलों पर फर्क पड़ेगा, ये कहना जो है ठीक नहीं लगता मुझे, क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ एक ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में सरकार के खिलाफ कई ऐसे फैसले दिए हैं जो इस बात की गवाही है कि उनका जो है एक तरीके से जो मेलजोल है या बातचीत है, जो भी चीज़ें हैं, उनका असर सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में दिए जाने वाले फैसलों पर नहीं होता है। इस मामले पर आगे चंद्रचूड़ ने क्या कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीजेआई ने प्रधानमंत्री के उनके आवास पर आने के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री गणपति पूजा के लिए मेरे घर आए। इसमें कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि सामाजिक स्तर पर न्यायपालिका और कार्यपालिका से जुड़े व्यक्तियों के बीच निरंतर बैठकें होती हैं। हम राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र दिवस आदि पर मिलते हैं। हम प्रधानमंत्री और मंत्रियों से बात करते हैं। इस दौरान उन मामलों पर बात नहीं होती जिन पर हमें फैसला लेना होता है, बल्कि सामान्य रूप से जीवन और समाज से जुड़े मामलों पर बात होती है। जी हाँ, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना यहाँ पर है कि कोई भी जो है फील्ड हो, जैसे न्यायाधीश हैं या फिर कोई वकील हो गया, या तो मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, या फिर हमारा ले लीजिए कोई पत्रकार हो गया, किसी मीडिया से जुड़ा कोई व्यक्ति हो गया, तो उनका एक अपना कार्य क्षेत्र होता है और उसके बाद उनका एक सामाजिक जीवन भी होता है। तो यहाँ पर डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पष्टीकरण पेश करने का जो है प्रयास किया है कि वो एक सामाजिक प्रारूप है। हम गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन पर जो है कई बार मिलते जुलते रहते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, बात करते हैं। तो अगर सामाजिक तौर पर हम किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं या जो है किसी मंत्री प्रधानमंत्री को जो है आमंत्रित करते हैं, तो उसमें कोई ऐसी जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इन मुलाकातों का, इन चीज़ों का असर बिल्कुल भी उन बातों पर नहीं होता जिन पर हमें फैसला लेना होता है, ना ही उन पर कोई बातचीत की जाती है। तो इस प्रकार का स्पष्टीकरण डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले पर दिया। और दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ को अपनी छवि की चिंता है, तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और उनकी छवि पर इस प्रकार का ये जो दाग ना लगे, गणपति पूजन वाला जो मुद्दा रहा, इसलिए उन्होंने इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। ना तो नेता जो है इस चीज़ की, इन चीज़ों पर कोई खास स्पष्टीकरण देते हैं, और ख़ास तौर से बीजेपी तो बिल्कुल नहीं देती। और जिस प्रकार से डीवाई चंद्रचूड़ ने जो है निशाना साधा राजनीतिक दल, जाहिर सी बात है बीजेपी को तो बोल नहीं रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी वालों ने तो कहा नहीं था कि क्यों मिलने पहुंचे। तो विपक्ष को ही जो है निशाना साधते उन्होंने कहा कि उनको मैच्योरिटी, परिपक्वता की जो है ज़रूरत है। तो ये था पूरा मामला, पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, बाकायदा बताया किस प्रकार से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा इस पूरे मामले पर। इसके बाद इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, और जो भी इस पर आपकी राय हो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।